जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर यूपीआई ने कैसे पूरे पेमेंट सिस्टम को बदल के रख दिया है और जानेंगे कि आखिर चाइना और अमेरिका जैसे देश भी क्यों यूपीआई से सहमे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं, इंडिया इसमें दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट मार्केट बन चुका है। दोस्तों पिछले साल इंडिया में 2021 में कुल 48 बिलियन से भी ऊपर रियल टाइम ट्रांजैक्शन हुए थे। जिसके वजह से भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है वो है भारत का अपना यूपीआई पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। निश्चित ही भारत में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूपीआई का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूपीआई की मदद से बहुत तेज और आसान हो गया है। आज यूपीआई ने इंडिया को दुनिया के उस मुकाम पे पहुंचा दिया है जहां पर अमेरिका, चाइना और जापान जैसे बड़े तकनीकी वाले देश भी भारत से बहुत पीछे रह गए हैं। और इसी को देखते हुए दुनिया के बहुत सारे देश भी अपने देशों में यूपीआई को अपना रहे हैं। यूपीआई के आने से पहले हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शंस ना के बराबर हुआ करते थे, जबकि हमारे देश में कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम और इंटरनेट बैंकिंग बहुत पहले से मौजूद थी। फिर भी हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत कम हुआ करते थे। इसी को देखते हुए 2012 में आरबीआई ने रुपए सिस्टम को लॉन्च किया ताकि कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन के नंबर्स में बढ़ोतरी किया जा सके। हालांकि इसका भी उतना लाभ नहीं हो पाया। आरबीआई के एक डाटा के मुताबिक 2011 तक हर भारतीय ऑन एन एवरेज 6 नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया करता था, जबकि उस समय तक 1 करोड़ से ज़्यादा रिटेलर्स कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम एक्सेप्ट करने लगे थे। इन आंकड़ों से ये सीधा पता चलता है कि उस समय तक कार्ड बेस्ड और इंटरनेट बेस्ड पेमेंट सिस्टम हर लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं था, जिस वजह से ज़्यादातर लोग अपने ट्रांजैक्शंस को कैश में ही करना पसंद करते थे। दोस्तों कैश ट्रांजैक्शन से इंडियन गवर्नमेंट को मेनली 2 प्रॉब्लम थी। इसमें पहला प्रॉब्लम यही था कि लोगों के लिए कैश ट्रांजैक्शन से टैक्स चोरी करना बहुत ईजी हो जाता था और कैश ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना भी काफ़ी मुश्किल है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कैश ट्रांजैक्शन जो होता है वो इन्वायरमेंट पे काफ़ी बुरा असर डालता है, क्योंकि जो करेंसी नोट्स होते हैं वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं और इसके डैमेज हो जाने की वजह से आरबीआई को फिर से नया नोट इशू करना पड़ता है और ये भारत के ग्रेट इंडिया इनिशिएटिव के अगेंस्ट है। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए और भारत के प्रोग्राम डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए भारत को एक स्वदेशी ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट सिस्टम की आवश्यकता थी और इसको पूरा करने के लिए एनपीसीआई ने 2016 में यूपीआई को लॉन्च कर दिया। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर यूपीआई काम कैसे करता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी दुकान पर जाते हैं और आपको कोई सामान वहां से लेना है। तो दोस्तों आप सामान ले लेते हैं, मगर उस सामान का दाम है 100 रुपया और आप 100 रुपया चुकाने के लिए पेटीएम का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपने अपना एसबीआई का अकाउंट ऐड किया है। तो यहाँ पर दोस्तों एसबीआई का जो अकाउंट है और जो एसबीआई बैंक है वो कहलाएगा इशू बैंक, और जिस ऐप का आप इस्तेमाल कर रहे हैं पेटीएम करने के लिए वो ऐप कहलाएगा पेयर है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यूपीआई में एनपीसीआई का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों हम आपको बता दें कि एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और जो एसबीआई और पेटीएम के बीच यहाँ पर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको वेरीफाई एनपीसीआई कर रहा है। मतलब कि एक तरफ से आप कह सकते हैं कि एनपीसीआई जो है इन दोनों के बीच मीडिएटर का काम करता है, जो काम कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन में वीज़ा और मास्टर कार्ड किया करते थे। जब आप अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए अपने पेटीएम में यूपीआई पिन डालते हैं उस समय एनपीसीआई आपके बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि आपके अकाउंट से 100 रुपया डिडक्ट कर लिया जाए, और उसी समय आपका बैंक ये चेक करता है कि आपके अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए एनफ बैलेंस है या नहीं। अगर एनफ बैलेंस होता है तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, बैलेंस अगर कम है तो उसी समय ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। और अगर आपके अकाउंट में एनफ बैलेंस है तो आपके अकाउंट से बैंक उस बैलेंस को काट करके उसके डिटेल्स को एनपीसीआई को भेज देता है। दोस्तों अब बारी आती है रिसीविंग बैंक की। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जहाँ से आप सामान खरीद रहे हैं उस दुकानदार का भी तो खाता किसी बैंक में होगा, तभी तो जो आप पेमेंट करेंगे वो पेमेंट उसके खाते में जाएगा। तो दोस्तों जिस मान के चलिए कि उस दुकानदार का खाता पीएनबी बैंक में है, तो यहाँ पर पीएनबी बैंक एक प्रकार से रिसीविंग बैंक हो गया। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर काम आएगा एनपीसीआई का। एनपीसीआई अब फिर से वो डिटेल्स लेकर के रिसीविंग बैंक के पास जाएगी और रिसीविंग बैंक उस डिटेल के हिसाब से उस व्यापारी या उस दुकानदार के खाते में 100 रुपया जो है उसको क्रेडिट करेगी। इसके बाद रिसीविंग बैंक 100 रुपये को एक्सेप्ट करके
वापस से उसके डिटेल्स को NPCI को भेज देगी और NPCI उस डिटेल्स को लेकर के पेयर ऐप के पास जाएगा, पेयर ऐप को भेजेगा और पेयर ऐप उसी के बेसिस पे आपके फ़ोन पे और जो दुकानदार है उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन भेजेगा कि आप दोनों का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। इस तरह से UPI का जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, आज भारत में हो रहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में 60% शेयर्स केवल UPI के हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि UPI के थ्रू हर महीने 8 लाख करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर UPI के सक्सेसफुल होने के पीछे के रीजंस क्या हैं। तो UPI के सक्सेस होने के पीछे पहला रीजन ये है कि UPI से ट्रांजैक्शन करना काफ़ी आसान और फास्ट है। वहीं आप UPI की जगह कार्ड से पेमेंट करने हैं तो आपको कार्ड नंबर्स, एक्सपायरी डेट, CVV, कार्ड होल्डर नेम, ये सारी चीज़ें इंटर करनी पड़ती है। उसके बाद आपके फ़ोन पर एक OTP आता है और उस OTP को सबमिट करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है। वहीं अगर बात करें UPI से पेमेंट करने की, तो UPI से पेमेंट करने में इतनी सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये सारे डिटेल UPI में नहीं भरने पड़ते हैं और UPI से ट्रांजैक्शन काफ़ी जल्दी हो जाता है। दोस्तों, हाल ही में RBI ने UPI 123 पे सर्विस को भी लॉन्च किया है, जिसके तहत आदमी सेलफोन की मदद से बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट कर सकता है। इन सब के अलावा UPI का सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका इंटरऑपरेबल होना। मान लीजिए आप गूगल पे यूज करते हैं और आप जिसको पेमेंट करना चाहते हैं उसके पास पेटीएम का QR कोड है, तो ऐसे में UPI आपको ये स्वतंत्रता देती है कि आप एक UPI ऐप से दूसरे UPI ऐप पर बिना किसी दिक्कत के पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पार्टिकुलर ऐप से बंधने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा NPCI ने UPI को कस्टमर और मर्चेंट के लिए फ्री रखा है। इसमें पैसा भेजने या पैसा रिसीव करने के लिए कोई भी फीस नहीं देना पड़ता है, जो कि इसके कामयाबी का बहुत बड़ा राज है। और वहीं अगर बात किया जाए कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन पे व्यापारियों को 3.5% का MDR चुकाना पड़ता है। और अगर मान लीजिए कि जहां भारत में किसी व्यापारी का, छोटे व्यापारी का प्रॉफिट मार्जिन ही 5 से 10% है, वो 3.5% का MDR कहां से चुका पाएगा। तो यहाँ पे इन सब छोटे व्यापारियों के लिए आता है UPI, जो कि उनसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करता है। यही कारण है कि आज भारत का हर छोटा व्यापारी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट कर पाया है। UPI की खास बात एक और है कि इसकी ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी सिक्योर है, क्योंकि इसकी जो इंक्रिप्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके हर ट्रांजैक्शन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन का यूज किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अमेरिका और चाइना जैसे बड़े देशों को UPI से इतनी दिक्कतें क्यों हैं। दोस्तों, भारत में UPI इतना सक्सेसफुल हुआ है कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। दुनिया के बहुत सारे देश इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सिंगापुर, मलेशिया, भूटान और UAE जैसे देशों में ये इंटर भी कर चुका है। और अब NPCI UPI को ऑस्ट्रेलिया और रशिया जैसे देशों में भी ले जाने की तैयारी में है। UPI की सक्सेस को देखते हुए गूगल ने अमेरिका को सजेस्ट किया है कि उसको भी UPI जैसी पेमेंट सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है कि अमेरिका UPI पेमेंट सिस्टम को अपनाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास ऑलरेडी उसका खुद का स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम मौजूद है, जिसका प्रयोग पूरी दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में पूरी तरह से स्विफ्ट की ही मोनोपोली है। और दोस्तों, स्विफ्ट के थ्रू होने वाले हर एक ट्रांजैक्शंस पे बैंक अच्छा खासा एक्सचेंज फीस चार्ज करते हैं। लेकिन आने वाले समय में भारत का UPI टेक्नोलॉजी अमेरिका के स्विफ्ट टेक्नोलॉजी को भी टक्कर दे सकता है, जिसकी वजह से अमेरिका टेंशन में है। वैसे ही अगर बात करें चाइना की, तो वो भी अपने पेमेंट सिस्टम यूनियन पे को रसिया में इस्टेब्लिश करना चाहता है। लेकिन चाइना को ये भी पता है कि UPI उसके यूनियन पे से हर मामले में आगे है, क्योंकि इंडिया UPI को रसिया में भी ले जाने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके वजह से चाइना के होश उड़े हुए हैं कि कहीं यूनियन पे UPI भारी न पड़ जाए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।